Hello and welcome to VJ EduTutor. Today I am going to teach you phrasal verbs expressions with give. Before I start the lesson, don't forget to subscribe and share the channel if you like it. I am Vijay Kumar and let's start the lesson. The phrasal verbs with give. The first phrasal verb with give is give up. आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है गिव अप. गिव अप मीन्स अबेंडन अर्थात त्यागना. गिव अप मीन्स त्यागना. ही हैज गिवन अप बैड हैबिट्स. ही हैज गिवन अप बैड हैबिट्स. उसने बुरी आदतें त्याग दी हैं. तो यहां पर गिव अप का अर्थ निकला त्यागना. यदि हम फ्रेजल वर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहें तो हम कह सकते हैं अबेंडन्ड. ही हैज अबेंडन्ड बैड हैबिट्स. द सेकेंड वन इज गिव अवे. गिव अवे मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट. गिव अवे का अर्थ होता है वितरित करना, और सही मायनों में बात करें तो मुफ्त में वितरित करना. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स अवे द अर्जुन अवार्ड. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स अवे द अर्जुन अवार्ड. भारत के राष्ट्रपति अर्जुन अवार्ड देते हैं या वितरित करते हैं. तो यहां पर गिव अवे का अर्थ निकला डिस्ट्रीब्यूट करना या वितरित करना. द नेक्स्ट वन इज गिव इन. देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ गिव इन. गिव इन के दो अर्थ हैं. द फर्स्ट वन इज सरेंडर. सरेंडर का अर्थ होता है समर्पण कर देना. फॉर एग्जाम्पल, द टेररिस्ट गेव इन एट लास्ट. द टेररिस्ट गेव इन एट लास्ट. आतंकवादी ने अंततः सरेंडर कर दिया या समर्पण कर दिया. द सेकेंड मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब इज टू एक्सेप्ट फाइनली. अंततः स्वीकार कर लेना. फॉर एग्जाम्पल, द किड्स आस्क्ड देयर मदर फॉर आइसक्रीम ओवर एंड ओवर and she finally gave in. The kids asked their mother for ice cream over and over and she finally gave in. बच्चों ने अपनी मां से बार बार आइसक्रीम के लिए कहा और फाइनली उनकी मां ने स्वीकार कर लिया, यानी कि उनकी मां को आइसक्रीम देनी पड़ी. द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गिव आउट. There are several meanings of give out. The first one is to come to an end. अर्थात समाप्त हो जाना. For example, after a month during lockdown, their food supplies gave out. After a month, एक महीने के बाद, during lockdown, लॉकडाउन के दौरान, देयर फूड सप्लाईज गेव आउट. उनकी फूड सप्लाई समाप्त हो गई, यानी उनकी खाद्य सामग्री समाप्त हो गई. द सेकेंड मीनिंग ऑफ गिव आउट इज टू गिव समथिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. किसी चीज को बहुत सारे लोगों में बांटना, उसके लिए हम गिव आउट का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, The teacher gave out the exam papers. शिक्षक ने परीक्षा पत्र बांट दिए. The teacher gave out the exam papers. तो यहां पर अर्थ निकला बांटना और कई लोगों के बीच में बांटना. The next meaning of this phrasal verb is to produce something. कुछ उत्पादित करना, कुछ पैदा
करना। फॉर एग्जाम्पल, द रेडिएटर गिव्स आउट अ लॉट ऑफ हीट। द रेडिएटर गिव्स आउट अ लॉट ऑफ हीट। रेडिएटर से काफ़ी मात्रा में हीट यानी कि गर्मी या ताप निकलता है। तो निकलने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए हमने काम में ली है गिव आउट। एंड वी हैव अनदर मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब, डिक्लेयर, घोषणा करना। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल गेव आउट द नेम ऑफ द विनर्स। प्रिंसिपल ने विजेताओं के नाम घोषित किए। द प्रिंसिपल गेव आउट द नेम ऑफ द विनर्स। प्रिंसिपल ने विजेताओं के नाम घोषित किए। So that's all in this lesson. I hope your English is improving with me day by day. Thank you all. See you really soon in the next lesson.